नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के जातकों के लिए एक सुंदर सा अपडेट, बेहतर सा अपडेट, मन को प्रसन्नता देने वाला अपडेट। यद्यपि मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक अपडेट दिया था कि नौकरी पे आएगा खतरा। ठीक है, जब मैं अपडेट देता हूं इसका यह मतलब नहीं होता कि वो चीजें आपके साथ घटित हो जाएंगी। आकाश में बादल छाए हैं, तेज बारिश हो सकती है, होगी, गारंटी नहीं है। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। हमारा उद्देश्य है दुर्घटना होने के पहले, विवाह में क्या करते हैं, विवाह होने के पहले हल्दी लगा दिया जाता है, चोट ना लगे। बाद में प्रसादम वितरयामी आप लोग करिए तो एक दूसरे को चोट ना लगाइए, इसलिए विवाह के पहले हल्दी की रस्म की जाती है। तो आपके बर्थ चार्ट पे एक सुंदर सहयोग, सुंदर सत्संयोग बन रहा है कि आपके कुंडली के प्राण सेनापति मंगल वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल की भूमिका अत्यंत श्रेष्ठ होती है। याद रखिएगा, अगर आपके मोबाइल की बैटरी खत्म है ना, मोबाइल आपका 2G है, 5G है, 3G है, कौन सा जी है, बहुत जी से मतलब नहीं है। ठीक है, तो यदि आपके लग्नेश कमजोर हो गए तो सारी स्थितियां, परिस्थितियां आपके खिलाफ चली जाएंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठीक है मित्र, तो आपके लग्नेश मंगल महाराज 27 अक्टूबर से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं और ये 6 दिसंबर तक यहीं पे रहेंगे। मतलब सब कुछ मंगल हो रे। बेहतर अपडेट मित्र, हमारी शुभकामना आपके लिए। आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, आप मुस्कुराते रहें। हमारे लाइफ का काफी पार्ट इसी उद्देश्य में जाता है कि आप लोग खुश रहें। आपके लिए बेहतर योग और बेहतर संयोग कहां से बन सके उसको हम बना के आपको प्रोवाइड करें। तो यहां से आपके लिए लाभ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाभ डेफिनेटली होगा। मंगल महाराज अपने ही घर में वापस हो रहे हैं और ये एक लंबे अरसे बाद हो रहा है। अतः आपकी सेहत अच्छी होगी, आपको मान सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट तो मिलेगा। इस दुनिया में जो लोग रुग्ण हैं, जो लोग बहुत कमजोर हैं, समाज की मेन दौड़ से बाहर हैं, वो कृपा के पात्र हैं, वो दया के पात्र हैं, रिस्पेक्ट के पात्र नहीं है। दया और रिस्पेक्ट होने में बहुत अंतर है। दया आप किसी की आर्थिक स्थिति पे, शारीरिक स्थिति पे, सामाजिक स्थिति पे दिखा सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट उसके अंदर बहुत बड़ा है। चाहे धन हो, चाहे उसके प्रभुता हो, तब आपको आदर आएगा मन में। तो यहाँ पे लग्नेश का लगन में होना एक सुंदर सा अवसर होगा जो आपकी बिगड़ती हुई चीजों को संभाल ले जाने की अद्भुत क्षमता से युक्त होगा। तो उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत, उठिए, जागिए और आगे बढ़ चलिए, क्योंकि यहां से अब नहीं बैठना है। क्योंकि लग्नेश धन के घर यहाँ पे लगन में होंगे, फिर धन के घर में भी, पराक्रम के घर में, सुख के घर में भी, पंचम भाव में, फिर 6वें में स्वग्रही और 7वें तक। तो आने वाले कई माह आपके लग्नेश मजबूत रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे और अभी धीरे से उच्चता की ओर बढ़ेंगे जहां इनको ऊंचाई मिलेगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जब ये ऊंचाई पकड़ेंगे तो आप भी तो ऊंचाई पकड़ेंगे। ऐसा थोड़ी नहीं होता। जब गाड़ी तेजी गति से चलेगी, तूफानी गति से चलेगी, तो मंजिल तो नजदीक आएगी ना। तो यहाँ पे मंगल महाराज स्टार्ट कर रहे हैं पहले विशाखा नक्षत्र में। चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है तो फिर आपसे अच्छे आप हैं, आपसे अच्छे आप ही हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कर लीजिए मित्र। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक कर दीजिएगा, पसंद आए तो शेयर करिएगा, नहीं छोड़ दीजिएगा। प्रेशर नहीं है। अगर आप लाइक करने में परेशान हो रहे हैं तो मत करिए, कहीं उंगली में दर्द हो जाए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हरि का नाम लेते रहिए, हर क्षण किसी भी बात पे हरि का नाम लेते रहिए, आनंद लीजिए उन्हीं के नाम पे। वो प्रभु सब कुछ अच्छा करेंगे। जीवन में याद रखना मित्रों, कभी आप मेरे से मिलना, कभी आप बात करना। मैं नहीं कहता किसी का ग्रह नक्षत्र खराब हो और मुझसे बात करने के बाद वो दुखी हो जाए। नहीं, मुझसे बात करने के बाद लोगों को अच्छा एहसास होता है। क्यों? इसलिए नहीं कि मैं अच्छी बातें करता हूं,
इसलिए कि मैं अंदर से प्रसन्न हूं, मैं अंदर से खुश हूं, मैं अपने आप को बेहतर महसूस करता हूं। मैं बड़े बड़े लोगों के साथ रहा, कुछ लोग पैसे से परचेज करने की कोशिश किए, ये आप 1 लाख का लैपटॉप गिफ्ट में, मैंने वापस कर दिया, नहीं चाहिए भैया। क्षमता से अनुसार कभी ज्यादा गिफ्ट नहीं लेना, नहीं तो आप दबाव में बच जाओगे। अभी क्या है, मैं नजर से नजर मिला के बात करता हूँ, मन करता है बात करूंगा, मन नहीं करता आपका फोन नहीं उठाऊंगा। लेकिन जब मैं लाखों का गिफ्ट ले लूंगा ना, तो आपका फोन उठाना पड़ेगा 24 घंटा। इसलिए जो परमात्मा दे रहा है ना, उसको कनेक्ट करिए, खुश रहिए। मैं अंदर से खुश हूं, इसलिए आप मुझसे मिलोगे, खुश रहोगे। और याद रखना मित्रों, इस जीवन में जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो आपके पास है उसी के लिए बहुत से लोग तरस रहे हैं, लेकिन इस जीवन का विधान क्या है, मिल गया तो मिट्टी है और नहीं मिला तो सोना है, इसी बात का तो रोना है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मंगल महाराज स्टार्टिंग जो कर रहे हैं विशाखा नक्षत्र में, ये एक्चुअली 13 अक्टूबर को ही आ गए हैं, लेकिन 27 अक्टूबर को विशाखा के चतुर्थ चरण वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। और लग्नेश का लगन में आना मतलब आप विदेश में थे, लौट के आप घर पे आ गए, अब घर की स्थितियों को ठीक कर लेंगे। जो परिवार के लोग, अगल बगल के लोग आपको परेशान कर रहे थे, उनको डंडा उठाएंगे, पीट पाट के दुरुस्त कर देंगे, बोलेंगे बेटा आओ सिंदूर ऑपरेशन कर देता हूं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लग्नेश का लगन में आना, अब लौट चले नहीं, अब लौट आए भाई। आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, मान सम्मान अच्छा होगा। जब आप अपने घर पे हैं, घर का मुखिया मजबूत हो ना, तो घर के बच्चों को और औरतों को कोई नजर उठा के नहीं देखता। नहीं, हमारे यहाँ एक कहावत है, कमजोर की लुगाई सारे गांव की भौजाई। ये जो कहावतें हैं ना, इनमें बड़ा मतलब होता है। तो आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, शारीरिक रूप से मजबूत होंगे। मंगल सेनापति है, यदि सेना मजबूत हो तो पड़ोसी आंख दिखा सकते हैं क्या। सेना और सेनापति, कभी कभी सेनापति मजबूत होती है और सेना मजबूत होती है, सेनापति नपुंसक निकल जाता है। जैसे पिछले दशकों में हुआ था, सेना वही थी लेकिन सेना के बंदूक को दबा दिया गया था। बोलते थे नहीं, आतंकवादी फायर करेगा तब तुम फायर करना। आतंकवादी ऐसे सामने से जा रहा होता था, लोग मतलब पत्थरबाज सेना को पीट देते थे, क्योंकि सेनापति उस टाइम के जो सर्वोच्च सेनापति थे नपुंसकता धारण थे। नपुंसक का मतलब वही नहीं होता, नपुंसक का मतलब अपने कर्तव्यों से च्युत हो जाना भी नपुंसक होता है। क्लीव वर्ड बोलते हैं, क्लीव हो जाना। तो यहाँ पे पहले आप थोड़े से डबल माइंडेड रहेंगे। कब तक? 1 नवंबर तक। 1 नवंबर से आप बिल्कुल क्लियर सा डायरेक्शन हो जाएगा, नहीं मेरे को ये करना है और करना है। 1 नवंबर से आपके ऊपर से दबाव धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। 4-5 नवंबर के बाद दबाव खत्म। तो जो सूर्य नारायण का स्वाति में दबाव है वो 4 से 5 तारीख तक रहेगा। ये 19 नवंबर तक चलेंगे। अनुराधा में डिसिप्लिन से काम करना है। 19 के बाद आर्थिक जगत में आपको फोकस करना है। तो 19 नवंबर के बाद अर्थव्यवस्था के जगत में आप फोकस करिए। इसके पीछे एक और ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे, अकेला नहीं, एक और ग्रह सपोर्ट करेगा। जीवन में जब आपको बड़ा वजन उठाना हो तो एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ लगाइए, टक से उठाइए, कंधे पर रखिए और चल दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो यहाँ पे आप ज्येष्ठा का प्रभाव लेंगे। ज्येष्ठा क्या है? व्यापार का नक्षत्र है, आपके इच्छित मनोवांछित लाभ का नक्षत्र है। संसार में जो एक वर्ड होता है ना, मेरा मेरा, नेम और फेम, नेम और फेम आपको लाभ से मिलेगा। इसको आरूढ़ लगन बोलते हैं, एकादश को आरूढ़ लगन बोलते हैं। आरूढ़ का मतलब ऊपर चढ़ाने वाला लगन, ऊपर चढ़ाने वाली चीजें, आपको ऊपर उठाने वाली चीजें। ऊपर उठाने का मतलब कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय नमो नमः नहीं, ऊपर मतलब संसार में ऊपर उठाना नहीं। ऊपर का मतलब तो देखिए क्या है ना, शब्द ब्रह्म है, इसलिए शब्द को सही से परोसिए। जैसे हम आपको सॉरी बोल दें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डॉक्टर सॉरी बोल दे तो पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत सुंदर करेंगे। तो आपका मंगल का जो गोचर है श्रेष्ठ फल देगा। याद रखिएगा, मंगल को भूमि पुत्र कहते हैं, मंगल को सेनापति कहते हैं। और अगर आप लड़ने की क्षमता से युक्त नहीं है ना, तो फिर एक वर्ड क्लीव आता है। सेना संसाधन होते हुए भी ताज में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। जम्मू कश्मीर में सेना थी, कमांडर आदेश ही नहीं दिया, लोगों की चीख पुकार सुन के लोग तरस के रह जाते थे।
लेकिन आदेश ही नहीं आया कि आप जाओ उनका त्राण करो। तो सेनापति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत, अपने मंगल को मजबूत करिए, क्योंकि संसार में सांसारिक दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण से अगर आपके मंगल मजबूत रहेंगे तभी आप संसार में विजय प्राप्त कर पाएंगे, चाहे शत्रुओं का हो, चाहे सांसारिक शत्रुओं का या आध्यात्मिक शत्रुओं का। तो यह एक श्रेष्ठ अवसर है। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाए। हनुमान जी की आराधना करिए महाराज, मंगल के मंत्रों का जाप करिए। ओम क्राम क्रीम क्रौम सा भौमाय नमः। या मंगल के रत्न पहनने का मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा। मान लीजिए मिथुन लगन वृश्चिक राशि उल्टा पुल्टा हो जाएगा। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि है, लेकिन फिर भी मैं आपको नहीं कहूंगा जब तक आपका बर्थ चार्ट ना देखो। देखो मित्र, जैसे मैं किसी के काउंसलिंग में जाऊं या किसी काउंसलिंग करूं, एक जिम्मेदारी का काम होता है। आजकल ज्योतिष में बहुत पैसा लोग ले रहे हैं। आपको पता है, एक सज्जन का मेरे पास स्क्रीनशॉट आया था, वो व्यक्तिगत मिलने के लिए 2,40,000 ले रहे हैं। इसका मतलब लोगों के पास पैसा बहुत है। परमात्मा सबको पैसा दे, सब लोग बड़े बड़े ज्योतिषियों से मिल पाओ, ठीक है। मैं ऐसे मजाक के लिए बता रहा हूँ, जानकारी रहनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने मंगल को मजबूत करिए, ठीक है। लेकिन स्टोन अगर आप पहनना चाहें तो मैं आपको एक लाइन में स्टोन नहीं बताऊंगा। क्यों? मंगल आपके खस्टेस हैं, जिस पार्ट पे बैठेंगे ना उस पार्ट को बीमारी दे देंगे। भाइयों के घर में बैठे हैं, आपने पूंगा पहन लिया तो बच्चों से भाइयों से तनाव हो जाएगा। माँ के घर में बैठे हैं, माँ बीमार हो जाएगी। पंचम में बैठे हैं, बच्चों से दुराव हो जाएगा। सप्तम में बैठे हैं, जीवन साथी बीमार होना शुरू हो जाएगा। इसलिए वो किस नक्षत्र में बैठे हैं, किस राशि के वनस्पति किस नक्षत्र में बैठे हैं, इसका ध्यान। रत्न रेमेडीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन कब, कहां, कैसे, कितना, यह आपका बर्थ चार्ट बताएगा। तो मंगल का जो गोचर आपके बर्थ चार्ट में हो रहा है 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक, तो 6-7 दिन उधर के ले लीजिए, 5 दिन इधर के ले लीजिए, और 1 माह, वही 42-43 दिन, ठीक है ना। बेहतरीन योग, बेहतरीन संयोग। उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत। अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है। थंबनेल क्या लगाएं? लिखेंगे नई भारत, इतिहास पलटेंगे, ऐसा कुछ नहीं लगाऊंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।